हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का पार्ट नंबर 13, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, न्यूमेरिकल करेंगे साथ में, और साथ ही में करने वाले हैं कि लॉन रोलर को पुश करना इजी रहता है या फिर पुल करना। अगर हम सूटकेस लेके जा रहे हैं एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन की तरफ, तुम क्या करते हो? उसको खींचते हो या फिर धकेलते हो? तो क्या इजी रहता है, कब इजी रहता है वो बताऊंगा, और क्यों रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर पुश पुल ऑफ लॉन रोलर पता है तो वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में देख सकते हैं और उससे न्यूमेरिकल, उससे जुड़े न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पुलिंग बेसिकली। ठीक है, देखो हमें पता लॉन रोलर जो होता है बेसिकली उसको पुश करना इजी होता है या फिर पुल करना, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम, ये आधा जगह तो मेरा एरो ने खराब कर दिया, हाँ बेटर। तो देखो दो पार्ट में कर लिया, एक में हम क्या कर रहे हैं बेटा पुलिंग और एक में हम कर रहे हैं पुशिंग। तो अभी खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये है बेटा और इसके ऊपर है लॉन रोलर, ये रहा। मैं यहां पुल करने वाला हूं तो ये लगी, देखो यहां से खींचा मैंने इसको ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से, चलो जिसकी वजह छोड़ो, देखो ये हमारे पास नीचे की तरफ इसका mg एक्ट करेगा, यही करेगा, और साथ ही में जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा बेटा वो करेगा ऊपर की तरफ r। ये भी ठीक है। जो मैं F फोर्स लगा रहा हूं वो दो जगह लगेगी, एक लगेगी इस तरफ और एक लगेगी ऊपर की तरफ। इफ थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, देन ये हमारे पास क्या आ गया F cos थीटा, और ऊपर की तरफ आ जाएगा F sin थीटा। तो बेटा हम क्या करने वाले हैं, हम फ्रिक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो R की वैल्यू, ठीक है, देखो जो F cos थीटा है ये आगे पुश, मतलब आगे मूव ले करेगा, तो ये जो ये वाला कंपोनेंट है बेटा ये इसको लेके जाएगा, और F sin थीटा इस रोलर को ऊपर की तरफ उठा देगा। ठीक है, ऊपर की तरफ उठाएगा तो इससे क्या होगा, इसका वजन कम हो जाएगा, मतलब आगे भी ले जा रहा है और खींच भी रहा है, ऊपर की तरफ भी उठा रहा है, तो वेट कम हो जाएगा, तो इजी रहेगा। ठीक, अब हमें नहीं समझ आया, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करो तो ये दोनों फोर्सेस इसके इक्वल है, तो R प्लस एफ साइन थीटा इंटू इज इक्वल टू mg। सो R इज इक्वल टू mg f साइन थीटा विद नेगेटिव साइन, ये आ गया। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स लगा ले, मान लेते हैं बेटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, सो F के फ्रिक्शन फोर्स, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो F के इज इक्वल टू म्यू आर, एंड वी नो दैट F के इज इक्वल टू म्यू के, R की वैल्यू क्या है mg माइनस f साइन थीटा। मतलब जो हमने एक फोर्स लगाई ना, उस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठा दिया। तो जब इस रोलर को ऊपर की तरफ उठा दिया, इससे क्या होगा, इसका वेट कम हो जाएगा, और वेट कम होने की वजह से ये हल्का हो जाएगा। हल्का कुछ नहीं होता, बस सपोर्ट मिल जाती है, देन टू पुश। ठीक है, अब पुशिंग में देख लेते हैं क्या होता है। तो बेटा ये हमारे पास राजू ने इसको पुश किया, तो देखो ये हैंडल है और यहां से पुश कर रहा है, तो इस तरफ को पुश किया उसने। जब इधर की तरफ पुश करेगा तो दो कंपोनेंट आएंगे, इधर और इधर। ये एफ पुश किया तो दो कंपोनेंट आएंगे, इधर और एक इधर, तो इस तरफ आएगा बेटा। देखो अगर वही सेम चीज हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएंगे, तो अगर देखो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ये रहा, तो ये आएगा एफ कॉस थीटा और ये आएगा एफ साइन थीटा। ऊपर की तरफ बेटा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आर, यही होगा, और एक और चीज नीचे लगने वाली है एम जी। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, रिजॉल्व करेंगे इस केस में भी आर इज इक्वल टू ये वाला कंपोनेंट इनके इक्वल, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो अगेन अगर मूव कर रहा है तो एफ के निकालेंगे, एफ के इज इक्वल टू म्यू आर एंड एफ के, इसमें एफ के डैश निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों एफ के मजा नहीं आएगा। सो म्यू इन म्यू के इज इक्वल टू आर क्या आएगा हमारे पास एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब इस केस में क्या हुआ, ध्यान से देखो, इसमें mg से माइनस हो रहा है f sin थीटा कंपोनेंट। इसमें क्या हो रहा है, जो हम धक्का मार रहे हैं उसका एक कंपोनेंट इसको नीचे दबा रहा है, और जब नीचे दबाएगा तो इसका वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो बेटा एफर्ट ज्यादा लगेंगे। तो ये तुम्हारे पास दिखाई दे रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां साफ पता लग रहा है बेटा कि एफ के डैश इज ग्रेटर देन एफ के। तो फ्रिक्शन किस केस में ज्यादा है, ये जो बेटा है ये पुशिंग है और ये पुलिंग है। तो पुशिंग में फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है और पुशिंग में फ्रिक्शन ज्यादा है तो ज्यादा
एफर्ट लगेंगे। सो द टू कहाँ चला गया, अच्छा ये रहा। तो यहां पे बड़ा बड़ा लिख लेते हैं बेटा, पुलिंग अ लॉन रोलर इज easy to push it। ठीक है, ये तो तुमने पढ़ा है बेटा, सबने पढ़ा है ये, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, क्या ये केस सही है? अगर ये केस सही है तो ठीक है। एक केस ऐसा भी होता है इसमें जिसमें पुशिंग इजी होता है पुलिंग से। तो तुम लोग आंसर बताओगे उसका मुझे कमेंट में, ठीक है। बाकी मैं वो लेक्चर जब जेई के लेक्चर कवर करूंगा तो वहां पे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो तुम लोग मुझे आंसर बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में, तो जो जो वीडियो देखेगा मुझे पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमें सिलेबस में है वो क्या है, पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजी। क्यों? क्योंकि पुलिंग के केस में फ्रिक्शन कम होती है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो एफर्ट मतलब फोर्स कम लगेगी, जिससे वो इजीली मूव कर जाएगा। सेम एक्सेलरेशन आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेटा इजी टू पुल इज इजी देन टू पुश इट। तो अब बात करते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल बहुत ही बढ़िया है। अगर मान लो कोई चीज है हमारे पास, हम दोबारा चार्जर ले आए आज, चलो आज दोबारा चार्जर ले आते हैं। चार्जर का वैसे भी कोई काम नहीं होता है, वीडियो एक बार चार्जर देखो। तो यहां से देखो, अगर ध्यान दो, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं, ये मैं मूव कर रहा हूं, इसे देखो ध्यान से। मेरे को लग रहा है चार्जर निकल के गिरेगा मेरा दूर, कोई बात नहीं। देखो तो ये मूव कर रहा है, देखो ध्यान से। तो ये मूव क्यों कर रहा है? अब इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इससे पहले इरेज कर लेते हैं। तुम्हारे वीडियो के चक्कर में, तुम्हें दिखाने के चक्कर में अपना चार्जर जरूर तोड़ दूंगा मैं। बार बार चार्जर की बारी आ जाती है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा हर जगह चाहिए होती है जहां पर चीज मतलब सर्कुलर है। सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई चीज रिवॉल्व करिए, अगर सर्कुलर ट्रैक पे कोई चीज रिवॉल्व करिए, देखो यहां पे देखते हैं, छोड़ो उसे। देखो ये हमारे पास सर्कल बना, वाओ कितना परफेक्ट सर्कल बना है। इतना तो तुम कंपल्सरी बना पाओगे। देखो तो होता क्या है, अगर वो इधर चला, velocity is always tangent to the surface of the circle। ये मैंने बताया था, कहाँ बताया था? ओके भूल भी गए बेटा। सर्कुलर मोशन देखो जाके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाया था मैंने, मोशन प्लेन के बाद, शायद प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद, वहां पे चेक करो तुम्हें मिल जाएगा। एनीवेज ये आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, अगर ये ऑब्जेक्ट बंधा ना होता तो ये बाहर की तरफ जाता, ठीक है। हो क्या रहा है, ये इधर भाग जाता, या तो इधर भाग जाता, मतलब हर पॉइंट पे इसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। यहां से इस पॉइंट पे खींचा गया, यहां से इस पॉइंट पे खींचा गया, यहां से भी अंदर की तरफ, यहां से भी अंदर की तरफ। तो जो ये अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, बेसिकली जो ये अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, बस इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। FC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे, ठीक है। सेंट्रीपिटल, इसको हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम बेटा सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि सेंटर की तरफ जाती है इसलिए, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में करवाई थी, जाके देख सकते हो। मोशन प्लेन में होगा वहां पे एक लेक्चर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन साइंस ग्रुप सर्च कर सकते हो, तो मैं ऊपर ही मिल जाऊंगा। तो इस केस में क्या होता है, FC इज इक्वल टू MAC, और AC की वैल्यू तुम्हें बताई थी, FC इज इक्वल टू mv² अपॉन R, वेयर AC इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल बोलते हैं या फिर रेडियल एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, वहां मैंने बताया हुआ है। तो अगर मैं इसका और फॉर्मूला बनाना चाहूं तो यही बना सकता हूं, FC इज इक्वल टू, देखो M, अगर मैं बोलूं V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है बेटा, तो V² की जगह मैं R² ओमेगा स्क्वायर भी लगा सकता हूं, अपॉन R आ गया, कट गया, तो FC इज इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर। यही फॉर्मूला बन गया, क्लियर है, यही बन गया। वेयर सॉरी, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, या फिर ओमेगा हम 2 पाई बाय टी बोलते हैं। ये बेसिकली होती है बेटा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई न्यू, या फिर न्यू की जगह मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूं, न्यू में यहां से निकाल सकता हूं। मास में पता है, रेडियस पता ही है तुम्हें सर्कुलर ट्रैक की। तो इतना सेंट्रीपिटल फोर्स का
कंसेप्ट था। ये भी इसलिए यहां पर इसलिए बताया है क्योंकि इसके बाद हम बैंकिंग करने वाले हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, कि रोड को टेढ़ा क्यों करा जाता है, या फिर गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे चलेगी तो उसको कितनी स्पीड चाहिए होगी मुड़ने के लिए। तो वो सब करने के लिए इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इस टॉपिक में दिया हुआ है। तो चलो एक काम करते हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा एक न्यूमेरिकल है, अ स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर अ लोड ऑफ 4.8 kg, a mass of 0.5 kg is attached to one end of the string 2 meter long and is rotated in a horizontal circle. Now calculate the greatest number of revolution that can you make without breaking the string. तो ऐसे कर रहे हैं। तो तुम्हें ये बना बेटा, मास की वैल्यू दे रखी है उसने 0.5 kg, तो m इज इक्वल टू 0.5 kg, डेटा लिख लेते हैं। एंड सेकेंड चीज दे रखी है उसने रेडियस, एंड r इज इक्वल टू दे रखा है 2 मीटर, और दे रखा है उसने लॉन्ग एंड रोटेट इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल दे रखा है उसने कि ऐसे 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 रोटेट कराई जा रहे हैं, और बस ये दिया, और लोड दिया हुआ है तुम्हें 4.8 kg। तो f की वैल्यू 4.8 kg, बेटा लोड नहीं है, मास है, क्योंकि kg में कभी फोर्स नहीं होती है। इसको 10 से ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, f इज इक्वल 448 न्यूटन। अब लोड बना हमारे पास, ठीक है। तो कह रहे कि बताओ लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आरपीएस, मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड, बेसिकली मतलब एक तरह का वेलोसिटी बतानी है इसको, बेसिकली न्यू बताना है, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी नहीं, सॉरी न्यू बताना है तुम्हें, आरपीएस में या फिर आरपीएस में, आरपीएम में बता सकते हैं। तो देखो हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऑब्वियसली दिमाग में यही आना चाहिए कि न्यू निकालना है तो ओमेगा से ही आएगा। तो एफ इज इक्वल टू एम आर 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर, एंड एफ इज इक्वल टू एम आर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। नाउ एफ की वैल्यू बेटा 48 है, अपॉन एम की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 2 दे रखी है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई पाई मतलब 3.14 का स्क्वायर, बस इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर। और यहां से हमारे पास बेटा न्यू आ जाएगा, तो बस जो भी न्यू आएगा हमारे पास वो आरपीएस में आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करने पे वो आरपीएम में पहुंच जाएगा। तो तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है वो रहा है 1.102 आरपीएस। बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो इतना तो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और देखते हैं और इसके बाद फिर वीडियो का एंड करते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक के, ज्यादा मुश्किल नहीं होते, वही 2 फोर्सेस को इक्वेट करना होता है बस, और कुछ नहीं होता है ना। एक और क्वेश्चन दिया, ध्यान दो स्क्रीन पे तुम्हारे, अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, कीपिंग द स्ट्रिंग ऑलवेज टॉट, द बॉल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ मास 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड। तो वैसे ही डेटा लिख लेते हैं बेटा, m की वैल्यू दे रखी है 0.1 kg, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और साथ में तुम्हें रेडियस दे रखी है हॉरिजॉन्टल सर्कल की 15 सेंटीमीटर। तो देखो हो क्या रहा है, बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसको ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली सर्कल। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा, ध्यान देंगे कुछ ऐसे बनेगा हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है। तो बेटा एक काम करते हैं, एक सेंटर पोजीशन, एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन ले लेते हैं हम, एंड में मैक्सिमम पोजीशन जो होती है वो ले लेते हैं। सर्कल ठीक नहीं बना, सर्कल ठीक बना लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास ट्रैक है, वो ऐसे घूम रहा है, तो हमेशा टाइट रखेंगे बेटा। ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो रेडियस दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लेते हैं बेटा थीटा बना रहा है जो वो है, ये वर्टिकल के साथ इतना थीटा बना रहा है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ आया तो यहाँ की तरफ टेंशन आएगी, mg ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द ग्रेविटी। यह है हमारे पास, 2 पार्ट में रिजॉल्व करेंगे इसको। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस पार्ट में एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा। तो हमारे पास ये दे रखा है, ये टेंशन है, इधर वाली टेंशन, ये रही टेंशन को अगर मैं थीटा के साथ रिजॉल्व करूंगा तो t cos थीटा, और अगर इस तरफ करूंगा रिजॉल्व तो t sin थीटा, यही आएगा। साथ में बेटा कोई भी चीज अगर मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, लेकिन यहाँ पे हम बाहर की तरफ घुमा रहे हैं तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगी ड्यू टू मोशन Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नाउ अगर हम
सेंटर से पकड़ेंगे तो सेंटर की तरफ लगती है, अगर हम ऊपर से पकड़ेंगे तो क्या होता है, बाहर की तरफ जोर लगता है, ठीक है, जहां तो वो होती है बेसिकली अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है। और ये दोनों फोर्स दोनों की दोनों बनाई होती है, फिक्टिशियस फोर्स होती है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, हमने सिर्फ फॉर्मूला बनाया हुआ है कि मोशन की वजह से लगता है। तो चलो डेटा हमारे पास आ ही गया, निकाल लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो थीटा निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। थीटा ना निकाल के अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, देखो अब ये क्या मैंने इस पोजीशन पे ली है, वो कह रहा है कि बताओ टेंशन कितनी होगी, ये कह रहा है कि हाँ कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, सॉरी वो कह रहा है एंगुलर स्पीड निकालो, मतलब ओमेगा निकालना है इनको, ओमेगा निकाल के दो बेटा। तो टेंशन भी निकालने की जरूरत है, ओमेगा मतलब एफ इजिकल टू जो हमारा ओमेगा स्क्वायर आएगा, बताओ कितनी ओमेगा बना रहा है ये, ठीक है। तो देखो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। दूसरी एफ सी इज इक्वल टू टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एफ सी वही एक की बात है, एफ सी का एम आर ओमेगा स्क्वायर, मैंने वैल्यू पुट कर दिया डायरेक्ट। बट अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूं, दोनों को डिवाइड करूं, क्या आएगा हमारे पास, ध्यान दो, टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा वाला ऊपर रहेगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन हमें दे रखा है बेटा एम जी, तो एम जी यहां आ गया, एम से एम कट गया, जी से जी नहीं कटेगा, टी से टी कट गया। बट यहां पे अगर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा एंड आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। बट यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्या प्रॉब्लम आती है, टेन थीटा, तो ये बेटा कद्दू छीलने के लिए दिए नहीं है, ये तो 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो यहां से हम थीटा निकाले हैं। कैसे निकालेंगे, देखो हमें दे रखा है बेसिकली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, कहीं भूलना मत, चाहे मैथ में कुछ भी हो। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 15/30, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 15/30, कट करा 1/2, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू 0.2 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया, सो tan 30 इज इनटू ग्रेविटी 10 आ गया हमारे पास, और r की वैल्यू नीचे आ गई, r कितना दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर बेटा, ओमेगा हटाओगे यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा। 1030 बेसिकली 0123 आई थिंक, 1030 निकाल के देख लेते हैं, 0123, तो 1/√3, तो 1/√3 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे बेटा, 1/√3 मल्टीप्लाई 10/15, सॉल्व करेंगे आंसर देख लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू ये आ गया हमारे पास 1.73 थी, तो 10/1.732 मल्टीप्लाई 15, सॉल्व करेंगे आंसर निकाल देंगे बेटा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। वैसे अगर मैं आइडिया बता दूं तो कितना आएगा, तो 15 टू द 30, 30 1/3, तो 1/3 का आएगा 1/3 बेसिकली 0.33 आ जाएगा, 0.33 का अंडर रूट करूंगा तो समथिंग लगभग अगर मैं इसको उसमें निकालूंगा तो 0.5 के आसपास आएगा। अगर इसे मीटर में करोगे तो बेटा मीटर में भी कर सकते हो, कोई फायदा नहीं है, वैसे तो मीटर कट ही जाएगा यहाँ पे, तो ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर, दोनों को सॉल्व करो आंसर तो 6 पॉइंट समथिंग आता है, 6.14 RPS ये आएगा तुम्हारे पास आंसर, कुछ ये आने वाला है 6.14, हाँ ठीक है 6.14 आने वाला है एग्जैक्टली, ऐसे ही सॉल्व होना है। बट यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 6.1 नीचे कितना आएगा, 0.33, 0 पॉइंट में जाएगा 1 से नीचे। हाँ एक काम कर सकते हैं, 15 है, देखो ग्रेविटी है, ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो यहाँ पे 10⁻² करोगे, जब 10⁻² करोगे तो ये हट के तुम्हारे पास ऊपर 1000 आ जाएगा। हाँ अब आ जाएगा 6.14 एग्जैक्टली, यही गलती छोटी सी ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल कर सकते हो, और प्योर न्यूमेरिकल ना आए बेटा वो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह साइंस गुरु के नाम से मिल जाऊंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, बैंकिंग ऑफ रोड करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे, जो वर्टिकल मोशन होता है वो करने वाले हैं, और ही बहुत कुछ। तो चैप्टर का एंड करके वर्क एनर्जी पावर हमारा इंतजार कर रहा है, और साथ में कोलिजन करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और पढ़ते रहिए।